लहरों से तुम जा टकराओ तूफानों से वार करो। लहरों से तुम जा टकराओ तूफानों से वार करो। मल्लाहों का छोड़ो चक्कर तैर के दरिया पार करो। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं और वो टॉपिक का नाम है बीड मैनेजमेंट। ठीक, बीड मैनेजमेंट में कुछ 5 पॉइंट हैं जो हमारे आपके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। तो आइए एक एक करके हम इसके बारे में जिक्र करते हैं। इससे पहला आपका दिया गया है 2,4-D। ठीक है, 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक, इज हर्बिसाइड पोस्ट एमर्जिंग फॉर सिलेक्टिव कंट्रोल ऑफ बर्ड लीव वीड्स। ठीक है ना। कभी कभी जैसे कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यूपी कैटेट, BHU होते हैं, तो ये BLW आपको शॉर्ट फॉर्म में दे देगा। ठीक है ना। ऑप्शन आपको दे देगा 2,4-D, MCPA, MCPB, 2,4-D5 ना। तो आपका ऑप्शन जो है BLW जो है वो राइट होगा। ठीक, सेकंड की बात करते हैं कि MCPBA। ठीक है ना। इसको हम कहते हैं कि 2 मिथाइल 4 क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है ना। ये है इज ए पावरफुल सिलेक्टिव विडली यूज फिनॉक्सी हार्बिसाइड। ठीक है ना। ये क्या है, ये विडली यूज, ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा हार्ड जो खरपतवार होते हैं, ये इनके लिए जो है उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये क्या है, ये एक फिनॉक्सी हार्बिसाइड है। ठीक, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि MCPB, इसको बोलते हैं 4-क्लोरो-2 मिथाइल फिनॉक्सी ब्यूटाइरिक एसिड। ठीक, पॉइंट नंबर हम 4 की बात करते हैं 2,4-DB। ठीक है ना, 2,4 डाइक्लोरो ब्यूटाइरिक एसिड। ठीक है ना। इज ए सिलेक्टिव सिस्टमैटिक एंड फिनॉक्सी हर्बिसाइड यूज टू कंट्रोल मनी एनिमल एंड पेरेनियल बीड्स एंड वोड लीव्स यूज। ठीक है ना। ये जो 2,4-DB है, एक डाइक्लोरोफिनॉक्सी, एक ब्यूटाइरिक हर्बिसाइड होता है जो एनिमल बीड और पेरेनियल बीड को जो है वो क्या करते हो, नष्ट कर सकता है। ठीक, पांचवा पॉइंट की बात करते हैं कि जो दिया गया है इसमें 2,4,5-T। 2,4,5-T ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है ना। ये इसका जो है ये हार्ड खरपतवार में इसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं कि कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि 2,4-D का खोज किसने की, कब की, और खोजकर्ता का नाम क्या है। ठीक, तो 2,4-D का जो आविष्कारक थे वो जीमर मैन एंड हिचकॉक थे। 2,4-D जो है 1945 में जीमर मैन एंड हिचकॉक ने जो है 2,4-D का आविष्कार किया था। ठीक, सेकंड की बात करते हैं कि MCPA। ठीक है, MCPA की खोज भी जो है 1945 में टेम्पलमैन एंड W A हैक्सेंस एंड इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है MCPBA की जो है 1945 में इसकी एस्टेब्लिश की थी। ठीक, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि 2,4-D का एक्सपेरिमेंट किस क्रॉप में किया गया। ठीक है ना। तो 2,4-D का एक्सपेरिमेंट जो है वो 1948 में जो व्हीट की क्रॉप है, यानी जो गेहूं की फसल है, सर्वप्रथम इसमें जो है इसका इफेक्ट देखा गया कि हाँ ये उपयोगी है या नहीं। ठीक है ना, ये बात हो गई। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि 2,4-D MCPA, 2,4-DB MCPB, 2,4-D5T है ना, कौन कौन सी क्रॉप में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, है ना। तो आइए हम देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि पहला, अगर हम बात करते हैं 2,4-D MCPA। ठीक, इसका हम प्रयोग जो है, जो हमारे जो सीरियल्स क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, जो सीरियल्स क्रॉप होते हैं इनमें हम इसका उपयोग करते हैं ना। जो हमारे जो सीरियल्स क्रॉप में जो बीड जर्मिनेट होते हैं, इसमें हम जो है 2,4-D MCPBA का उपयोग करके जो है खरपतवार को हम नष्ट कर सकते हैं। ठीक, सेकंड बात करते हैं कि 2,4-DB, ठीक, एंड जो है MCPB। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट जो है, हम जो हमारी जो पल्सेस की क्रॉप होती हैं, ठीक है, जो पल्सेस की क्रॉप होती हैं
जो पल्सेस से क्रॉप में जो उगने वाले जो बीड होते हैं, इनको हम नष्ट करने के लिए जो है हम 2,4-DB और MCPB का जो है उपयोग करके हम लाभ सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि 4,2,4,5T, ठीक है ना। 2,4,5T जो है, इसमें जो हमारे जितने भी वेजिटेबल्स क्रॉप होते हैं, इसका उपयोग हम इसमें करते हैं। ठीक है, जो हमारे जो वेजिटेबल्स ना, वेजिटेबल्स जो क्रॉप होते हैं, इसमें जो है हम 2,4,5T का उपयोग करके बीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, लेकिन कुछ हम बीड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में जानते हैं, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको अगर बताते हैं कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि बीड से हमारा जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी ख़राब हो जाता है, और जो हमारे क्रॉप में जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी होती है उसमें काफ़ी मात्रा में लॉस होती है ना। जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर एक अनुमान के अनुसार अगर देखा जाए, तो जो हमारा जो कृषि का जो कुल प्रोडक्शन होता है वो बीमारियों से लगभग 20% का लॉस होता है, और कीटों का जो है 30% का लॉस होता है। ठीक है ना, और खरपतवारों से अकेले जो है 70% की हानि जो है वो प्रतिवर्ष होती है। ठीक है ना, जिससे क्या होता है कि खरपतवारों द्वारा जो हानि अधिक होती है, अगर हम एक सर्वेक्षण के अनुसार बात करते हैं तो भारत सरकार को प्रतिवर्ष जो है खरपतवारों से 1980 करोड़ रुपए, ठीक है ना, लगभग क्षति जो है होती है। ठीक, तो ये पॉइंट रहा वो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बातें यहाँ है कि खरपतवार जो हमारे कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो हमारे जानवरों के जो खा लेते हैं, उनके लिए भी जो है साइड इफ़ेक्ट, बॉडी साइड इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, इससे अगर हम बात करते हैं कि खरपतवार में जो नाइट्रेट की जो मात्रा होती है, अगर वो 1000 ppm से अगर अधिक हो जाता है, ठीक है ना, तो पशुओं के शरीर में पहुँच कर जो है वो नाइट्राइट में क्या करता है, उसको परिवर्तित कर देता है। ठीक है ना, जब तो क्या होते हैं वहाँ पर जो हमारे जो खरपतवार होते हैं वो विषैले हो जाते हैं। ठीक, जब विषैले होंगे, जब उसको पशु जब उपयोग करेगा तो नाइट्रेट और नाइट्रेट में जाकर परिवर्तित हो जाएगा। जब नाइट्रेट के रूप में जब परिवर्तित हो जाएगा तो वहाँ पर जो है एस्फाइक्सियन नामक बीमारी पशुओं में उत्पन्न हो जाती है, जिससे पशु की जो है मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है ना, तो ये हमारे पॉइंट जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण के लिए बहुत ज़्यादा लाभ रहा। ठीक है ना, लेकिन हम जब भी हम बात करते हैं कि खरपतवार के बारे में, तो खरपतवार हमारा जो है सभी क्रॉप में लगभग उगते हैं, चाहे वो जो है चाहे वो एनुअल बीड्स हो, चाहे वो बैनियल बीड्स हो, ठीक है ना, और चाहे वो पेरेनियल बीड्स हो, ठीक है ना, और चाहे वो बीडी बीड्स हो, चाहे वो हर्बी साइड बीड्स हो। ठीक है ना, लेकिन कुछ खरपतवार की जो वैराइटीज़ हैं उनको हम बताते हैं कि कुछ प्रमुख खरपतवारों के जो उत्पत्ति स्थान होता है वो कहाँ का है। इससे हम बात करते हैं कि हिरणखुरी, आप लोग नाम सुना होगा, खरपतवार का नाम है हिरणखुरी। ठीक है, इसको हम एक साइंटिफिक नेम से अगर जानते हैं तो कनबुलस अर्बेनियस। ठीक है ना, उसका जो ऑरिजिन प्लेस होगा, जो हिरणखुरी का जो ऑरिजिन प्लेस होता है वो यूरेशिया होता है। ठीक, सेकंड की बात करते हैं जो मोथा, आप लोगों को नाम सुने होंगे कि हमारे क्रॉप में जो है मोथा का जो है अंकुरण हुआ है। ठीक है ना, मोथा भी एक बहुत हानिकारक खरपतवार होता है, जिसको हम मोथा का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है साइप्रस रोटंडस। ठीक है ना, साइप्रस रोटंडस का जो ऑरिजिन प्लेस होता है यूरेशिया है। ठीक, थर्ड की बात करते हैं कि लेंटाना ना, आप लोग खरपतवार नाम सुनेंगे लेंटाना कैमरा। ठीक, लेंटाना कैमरा का जो ऑरिजिन प्लेस होता है वो मध्य अमेरिका से हुआ है। ठीक, सेकंड के पॉइंट नंबर हम 4 की बात करते हैं, जो ओरा वैंकी, आप लोग नाम सुना होगा। एक ओरा वैंकी स्पीसीज है जो खरपतवार से है, उसका भी ऑरिजिन प्लेस जो है यूरोप में है। ठीक, आप लोग सुनोगे जो गेहूँ के फसल में जो जई होता है, जिसको हम बोलते हैं गेहूँ का मामा। ठीक, जिसको हम अगर साइंटिफिक नेम जानते हैं उसको बोलते हैं फेलेरिस माइनर। ठीक, फेलेरिस माइनर का जो उत्पत्ति स्थान होता है वो अमेरिका है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं जो बरुआ घास, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं सोरघम हेल्फेनेंस। ठीक है ना, इसका जो ऑरिजिन प्लेस होता है वो दक्षिण यूरोप तथा एशिया से इस ब्रीड का जो है पाया गया था। ठीक, सेकंड बात करते हैं कि गोराखू, आप नाम सुना होगा, ट्रिब्यूलियस सैंड एक्सनिकुलेटर नाम सुना होगा। जो इसका जो उत्पत्ति स्थान होता है, जो इसका ऑरिजिन प्लेस होता है
ये दक्षिण यूरोप से ही हुआ है। चौथा आपका खरपतवार है जो बहुत ज़्यादा फसलों में वो हानिकारक पहुंचाने वाला है, जो उसको बोलते हैं दुग्धी, जिसको बोलते हैं यूफोर्बिया हिरसुटा, ठीक है ना। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, यानी साइंटिफिक नेम मतलब होता है जो उसका बॉटेनिकल नेम होता है। जितने भी खरपतवार हैं, सभी खरपतवार का अपना अपना साइड इफेक्ट होता है, उनका कुछ रीजन्स होते हैं और हमारे फसल को जो है काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। कुछ फसल ऐसे होते हैं जो कुछ बीड ऐसे होते हैं जो हमारे क्रॉप के लिए एसेंशियल होते हैं, कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं जो हमारे क्रॉप के जो है हानिकारक होते हैं, ठीक है ना। तो दुग्धिज भी एक खरपतवार होता है जिसको बोलते हैं यूफोर्बिया हिरसुटा। इसका भी जो ऑरिजिन प्लेस होता है वो भी क्या कहाँ से है, यूरोप से है, ठीक। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।